हेलो हाय फ्रेंड, आज मैं फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो फिर लेके आए हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, इसका अर्थ कुछ लोग गलत निकाल रहे हैं, तो इसका अर्थ हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना, ताड़ना का अर्थ होता है पीटना। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात कि इसका अर्थ यह हो रहा है कि ढोल, जब ढोल सुर ना प्रकट करे, जब ढोल सुर सही ना प्रकट करे तो हमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम ढोल को बजाने से पहले उसको, उसकी डोरी को खींचते हैं, ताड़ना उसको देखते हैं, मतलब थाप लगाते हैं, देखते हैं कि ये सुर सही से प्रकट क्यों नहीं कर रही है, तो उसको देखना होता है। ताड़ना मतलब देखना। ढोल गंवार, गंवार होता है अनपढ़, अनपढ़ व्यक्ति। जब एक व्यक्ति, जब एक गरीब, यानी कि जब एक मजदूर से जब कार्य कराता है ना, तो वहां पे बैठ के कार्य कराता है, उसको देखता है कि सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मजदूर है और आप मालिक हैं, तो मालिक का काम क्या होता है, उस मजदूर को ध्यान से देखना, ताड़ना। तो ढोल गंवार शूद्र, शूद्र होता है जो चार वर्णों में सबसे छोटा वर्ण है, सबसे नीचे वर्ण है, वो है शूद्र। शूद्र का अर्थ भी होता है कि हमें देखना, यानी कि हम जब छोटे लोगों, हम जो उच्च लोग हैं, जो हमारा वर्ण ऊंचा है, जो छोटा वर्ण है, उस पर नजर रखना कि वो वर्ण, उसको भी साथ लेकर चलना। महान वही होता है, महान व्यक्ति वही होता है जो चारों वर्णों को साथ लेकर चले, और जो वर्णों को आपस में बांटे, जो वर्णों को आपस में तोड़े, वो महान कभी नहीं होता। इसलिए महान वही है जो चारों वर्ण को साथ लेकर के आगे चलता है। इसलिए अगर आपका वर्ण ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, चारों में से कोई सा भी वर्ण है, तो आप ये मत सोचें कि हमारा वर्ण उच्च है, आपका जो वर्ण है वो नीच है। या इस संसार में छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता है। इंसान कर्म से छोटा, कर्म से बड़ा होता है, और जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए सभी वर्ण को साथ लेकर चलें। तो इसलिए जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, ये छोटे वर्णों पर हमेशा ध्यान दें, इनकी रक्षा करें। और ब्राह्मण और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पशु, जैसे आप जब अपने गांव में गाय या भैंस चराते हो, एक चरवाहा क्या करता है, अपने जानवरों पर नजर रखता है, पशु पर नजर रखता है कि कहीं ये दूसरे के खेत में चली न जाए, दूसरे का नुकसान न कर बैठे। दूसरे का नुकसान, हमारा पशु, हमारा जानवर कहीं दूसरे का खेत अगर नुकसान करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसलिए दूसरे का नुकसान ना करे, इसलिए उस पर नजर रखनी पड़ती है। और लास्ट में है नारी। हमेशा अपने पत्नी पर भी नजर रखनी चाहिए। नजर कैसी? नजर मतलब कि जैसे नारी मतलब होता है जैसे बहू बेटी है या आपकी बेटी है। आजकल के कहते नहीं लोग कि जमाना खराब हो गया है, इसलिए कोई लड़की है दूसरे के साथ भाग जाती हैं। इसलिए अपनी बेटी पर, अपनी बहू, अपनी जो है औरत पर भी हमेशा मतलब देखभाल, नज़र रखना जरूरी है। कहाँ जाती है, कहाँ स्कूल बराबर जा रही कि नहीं जा रही है, किससे मिलने जा रही है, तो बराबर नज़र, मतलब नज़र नहीं रखोगे तो क्या होगा? नज़र नहीं रखोगे बेटी पर तो दूसरे के साथ भागी जाएगी। इसलिए आपको नज़र रखना है और उसको देखना है, बराबर मतलब अपनी बेटी को नज़र रखना जरूरी है। इसलिए समाज, नज़र किससे बचानी है, मतलब किससे नज़र बचाना है, मतलब समाज से। अपनी बेटी की रक्षा करना है। नज़र मतलब अपनी बेटी की रक्षा करें, समाज से, बुरे लोगों से अपनी बेटी को बचाएं। यही ये श्लोक का अर्थ होता है। लेकिन लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। उनका लगता है कि ये सब जो है, ये जो
पीटने के योग्य हैं। ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इनका अर्थ होता है कि ये सब पीटने के लायक हैं, इनको पीटो। नहीं, पीटने लायक नहीं है, ये सब नजर रखने योग्य हैं, इन पर नजर रखो, इन पर बुरी नजर न पड़े, इन पर अच्छी नजर, मतलब बुरी नजर से इनको बचाएं, अच्छी नजर रखें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।